कि हाँ, भगवान के नाम में बड़ी ताकत है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, किसी महापुरुष का दिया हुआ हो, किसी संत का दिया हुआ हो, उसमें उस महापुरुष का भाव मिलता है, उसमें उस महापुरुष का संकल्प जुड़ता है। भैयाओ, इस छठवें स्कंद में वृत्रासुर चित्रकेतु की चर्चा है और सातवें में प्रहलाद जी की कथा तो आपने श्रवण कर ही रखी है, मुझे सिद्धांत की चर्चा करनी है। हिरण्यकश्यपु राक्षस है, उसकी पत्नी भक्त है और पुत्र महाभक्त है। भगत शिरोमणि भय प्रहलाद, भगत शिरोमणि भय भगत नहीं, भगत शिरोमणि भय प्रहलादु। भगवान की भक्ति किसी की बापोती नहीं है। किसी भी समाज में, किसी भी देश में, किसी भी परिस्थिति में भगवान की भक्ति प्रकट हो सकती है। भैयाओ, प्रहलाद जी गुरुकुल में जब पढ़ते हैं तो अपने संग के जो बच्चे हैं उनको उपदेश करते हैं कि भैयाओ, ये मनुष्य को जीवन केवल भोग भोगवे के लिए ना मिलो। भोग तो कुत्ते भी भोगते हैं, गधा भी, घोड़ा भी, सुअर भी, कौआ भी। क्या वही काम करवे के लिए इतनो अमूल्य मानव को जीवन मिले? और यदि ऐसा जिन्होंने मान रखा है, कुछ लोग हैं क्या कहेंगे, अरे महाराज 2 बालक हैं, बस उन्हें पढ़ाए लिखा दें, बस हम तो जो समझते जी हमारा भजन हो। यदि बालक पैदा करबो और बिना अपने पावन पे खड़ो करबो यदि भजन है तो जाको मतलब यह कि जितने कुकर सूकर गधा घोड़ा हैं तुम तो ज़्यादा भजन कर रहे हैं। यदि इनको ही पावन पे खड़ो करबो और पैदा करबो भजन है, महाराज यही साधना है भाई। तो धोखे में है वो लोग। प्रहलाद जी ने कहा, अपने गुरुकुल के बच्चों से एक जगह बिठा लिया। कौमार आचरे प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यध्रुवमर्थदम्। अरे भैयाओ, भगवान को भजन करना तो बचपन से करना चाहिए भाई, बचपन से। अब यदि आजकल के आदमी ने पूछो तो बेनियो कि हमें अभी तो कजू करो खाओ देखो, कजू पढ़ो लिखो, भजन तो बुढ़ापे में कर लियो। लेकिन बूढ़े बूढ़े तो पूछो भाई कितना भजन कर रहे हैं, कि वो कमरे में दर्द है रो, कि वो घोंटू में दर्द हो, आए आए करें कि राम राम करें हैं। मैंने आए आए पे तो सोबत हो तो राम राम करें। और फिर मन के भीतर की गहराइयों में संसार का द्वंद्व फंस गया है, संसार का द्वंद्व बस गया है
अब राम के नाम के लिए जगह कहाँ है वहाँ। और बुढ़ापे में वही काम होगा जो बचपन से करते चले आए हैं। जय हो। यदि हमें काम धंधे को बदलना पड़े ना तो फिर बदला नहीं जाता। जो करते चले आए वो तो है जागो, लेकिन जो कबू करो ही ना, फिर बुढ़ापे में कहो अपनी आदत बदल दो, फिर बदल में आने वाली नहीं है, बदलने में नहीं आएगी। इसलिए प्रहलाद कहते हैं कौमार आचरित प्राज्ञ धर्मान भागवतान इह। कुमार अवस्था से ही, बचपन से ही तब का भजन करेंगे जब खाट के बगल में एक राख भरी परात धद्दई जागी और अठन्नी चवन्नी फेंकेंगे वह परात में। कोशिश करेंगे राम को नाम लेवे की बातें पहले वो आ जाएगी है। और तुम्हारे ही हमारे खुद के नाती बेटा हमारे पास में बैठना भी मंजूर नहीं करेंगे, पास से गुजरना भी स्वीकार नहीं करेंगे। आंखों में तनेगा जाला, आंखों में ऐसी जाली सी बन जाएगी कि साफ साफ दिखाई नहीं देगा। फिर बेर बेर पूछो कौन को है रे तू, अरे भैया कौन को है। आंखों में तनेगा जाला, लाठी से पड़ेगा पाला, नाक से बहेगा नाला, जरा जिंदगानी में पड़े पड़े धूप, खड़े खड़े वस्त्रों में कर जाओगे मल मूत्र त्याग, पड़े पड़े थूकते रहोगे राखदानी में। अतः योग योग करो, भोगन सो वियोग करो, भक्ति क्या करोगे जब शक्ति ना रहेगी तन में। नाम राम नाम बोलना रहे गो बंद बानी में। अतः योग योग करो, भोगन सो वियोग करो, भक्ति जो करो तो भैया करो रे जवानी में। भक्ति जो करो तो भैया करो रे जवानी में। प्रहलाद जी ने कहा भैया यही उम्र है भक्ति करने की, तुम जब बड़े हो जाओगे तो 50 आफतें आ जाएंगी, और जब बूढ़े हो जाओगे तो वो आफतें आकर के घेर लेंगे है। एक बीमारी ठीक नहीं हुई तब तक दूसरी पहले तैयार बैठी है। इस प्रकार से सखाओं को समझा रहे थे। गुरुजी आगे बोले ये क्या बकवास कर रहे हो तुम भाई प्रहलाद, अरे हम राक्षस लोग हैं, राक्षसी विद्या पढ़ो, लूट की, खसोट की, बेईमानी की, चोरी की, ये सब विद्याएं पढ़ो। तब गुरुजी को भी पकड़ के बिठा लिया। प्रहलाद जी ने कहा गुरुजी एक बात बताओ, क्या तुम जो पढ़ रहे हो और पढ़ा रहे हो तुम्हारा दिल गवाही देता है क्या यही सत्य है? सोई गुरु जी को मुँह बंद है वो, क्योंकि सत्य तो सब समझते हैं, पालन कर पाए या न कर पाए। आदमी तो छोड़ो, कुत्ता भी बेईमानी की रोटी चुराता है तो कपकपाता है और भागता है, और ईमानदारी की रोटी टूका पाता है तो वहीं बैठ करके बड़ी बॉसगिरी के साथ में खाता है। कुत्ता भी जानता है कि ये धर्म है और ये अधर्म है।
ये सत्य है और ये असत्य है। असत्य कपकपा देता है और सत्य मनोबल को मजबूत कर देता है। जब कुत्ता तक जानता है तो गुरुजी का मुंह बंद हो गया। बोले बेटा कह तो तू सही रहो, पर क्या करें भाई, तो हमें नौकरी करनी है और तो पढ़ाई करनी है। प्रहलाद जी ने कहा गुरुजी मुझे ऐसी पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, जिसे तुम विद्या कह रहे हो उसे मैं विनाश कहता हूँ। अब तो गुरुजी बड़े परेशान। एक दिन स्वयं हिरण्यकश्यप आ गया। उनको बेटा प्रहलाद इधर आओ। प्रहलाद जी ने पाँव छुए, गोद में बिठा लिया हिरण्यकश्यप ने। बोले तेरे गुरुजी ने तो सबसे ज़्यादा अच्छी बात कौन सी सिखाई है बता। अब प्रहलाद जी के जो असली आध्यात्मिक गुरु हैं वो नारद जी हैं। वे इनको तो गुरु मानते ही नहीं है। जो हिरण्यकश्यप के नौकर हैं वो जो पढ़ाई कह रहे हो सो पढ़ा रहे हैं, तो नौकर हैं। उनके गुरु हैं नारद। उन्होंने कहा लेकिन बाहर नहीं खोल ले कि मेरे नारद जी गुरु हैं। वो ये कह रहे हैं मुझे गुरुजी ने एक ही बात पढ़ाई है। बोले क्या? तत्साधु मन्येश्वरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम असद्गृहात् हित्वात्मपातम गृहमंद कूपम वनम गतो यद्धर्माश्रयेत। मैंने जो सबसे अच्छी बात सीखी है पिताजी, मैं वो आपको बता रहा हूं। बोले क्या? सदा समुद्विग्न धियाम असद्गृहात्। वे लोग कभी भी शांत नहीं हो सकते, जीवन में शांति को प्राप्त नहीं कर सकते। बोले कौन? धियाम असद्गृहात्। जिन्होंने बुद्धि से असत्य को बहुत मजबूती से पकड़ रखा है, झूठ को, बेईमानी को, छल को, ये असत्य के जितने भी प्रकल्प हैं उनको जिस बुद्धि ने धियाम असद्गृहात् सम उद्विग्न, और उस असत्य को पकड़ने के कारण हर समय जो उद्विग्न रहती है बुद्धि, बेचैन, व्याकुल। कुत्ते का दृष्टांत दिया, वो व्याकुल है उस रोटी को चुरा करके। तो जिन्होंने असत्य को पकड़ रखा है, जिनकी बुद्धि व्याकुल है, वो कभी भी शांति को प्राप्त नहीं कर सकते। परमात्मा तो बहुत दूर की बात, परमात्मा तो दूर की बात, वो मन की सच्ची शांति को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। असत गृहात् उद्विग्न धियाम। हाँ, वे लोग असत्य को पकड़े हुए हैं, वे कुएं में गिरे हुए के समान हैं। हित्वात्म पातम गृहमंद कूपम। यदि उन्हें बाहर निकलना है तो वनम गतः यत् हरिम आश्रयेत। यदि वो भगवान को सहारा लेके, ईश्वर को, सदगुरु को, महापुरुष को सहारा लेके थोड़ी सी कोशिश करें तो वो कुएं से बाहर आ सकते हैं। आप लोगों में कुआं ते पानी कौन कौन खींचो है? कुआं में थे पानी, रस्सी से हाथ खड़े करें जरा, नीचे कर लो। जिन लोगों ने कुआं से पानी खींचा है अब नीचे कर लो। ऊपर करा दे तो बहुत से ऊपर ही रख रहे हैं, बता। जिन्होंने कुआं से पानी खींचा है उन्होंने देखा होगा जीवन में कि जब कभी कुआं में बाल्टी गिर जाती थी तो एक कांटा आता था, कांटा लोहे का, और वहाँ में चारों तरफ कांटे होते थे, और वह कुआं में गिराए देते, फिर वह हलावते। नार तो हलाव सही आता है का ना, और फिर वह नेगो खींच के देखते, यदि भारी है गो तो समझ लो उलझ गई बाल्टी, और हल्कों को हल्को है तो खाली है।
खाली है तो फिर दोबारा डालते, फिर उसे घुमा देते। अच्छा, गांव गांव कछु ऐसे स्पेशलिस्ट होते बाल्टी निकालने के, फिर वे बुलाए जाते, भाई पराने बुला के लाओ, हम पे नहीं निकलेगी, कोई निकालेगा। और स्पेशलिस्ट आता था तो थोड़ी देर में यूँ घुमाई है और एकदम फंस जाती थी बाल्टी। अब मुझे कहना क्या है, ये संसार कुआं है और हम ईश्वर के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, और यह संसार के कुआं में गिर गए हैं। अब भगवान हमें निकालना तो चाहता है, और भगवान ने जब कुआं में कांटे फेंक रखे हैं। कांटे कौन हैं? ये संत ही कांटे हैं। भगवान के जो दास हैं वे कांटे हैं, और वे पूरी दुनिया में डोल रहे हैं। और वाके अंटा में जो आएगा वो संसार में से पकड़ो और खींच के भगवान की शरण में के जा, भगवान को भजन कर, पूजा पाठ कर। जय है। कोई फंस मत जइयो भैया, नहीं तो बाबा जी होना पड़ेगा। है ये जितने संत भगवान बैठे हैं, ये सब फंसे फंसाए बैठे हैं, अपने अपने गुरु के कांटे में फंस गए, तो खींच ले वहां से। हैं और पहले दूसरी जगह फंसे, कोई नाती में फंसे हो, कोई बहू में फंसे हो, कोई बेटा में है, कोई बकरिया में फंसे हो, है। लेकिन जब सदगुरु आता है वो ऐसा कांटा है कि फिर उसमें जो फंस जाए फिर ऊपर आ जाता कुआं से। गृहमंद कूपम हित्वात्मपातम वनम गतः यत् हरिमाश्रयेत। पिताजी, प्रहलाद जी कह रहे हैं, पिताजी यदि किसी व्यक्ति को जब कुआं से बाहर निकलना होए तो भगवान को आश्रय लेके और वह कांटे में फंस जाए। कोई संत मिले, मेरी बिगड़ी बात बनाए, मेरी बिगड़ी बात बनाए, ऐसा कोई संत मिले। मेरी बिगड़ी बात बनाए, ऐसा कोई संत मिले। भटक रहा हूँ कब से जग में, भटक रहा हूँ कब से जग में, हंस कर माया के बंधन में। मेरा आवागमन छुड़ाए, ऐसा कोई संत मिले। संत दरस का बड़ा महत्व, बड़े भाग्य से हुई समागम। मेरी राम जी से, मेरी राम जी से लगन लगाए, ऐसा कोई संत मिले। मेरी राम जी से लगन लगाए, मेरी
राम जी से लगन लगाए, ऐसा कोई संत मिले। संत कृपा बिन प्रभु न मिलते, संत कृपा बिन प्रभु न मिलते, पाप सभी दर्शन से धुलते। मेरा रोम रोम पुलकाए, मेरा रोम रोम पुलकाए, ऐसा कोई संत मिले, मेरे सोए भाग्य जगाए, ऐसा कोई संत मिले। ए प्यारे झूठे जग में भरमाया, इस झूठे जग में भरमाया, सत्य मान कर प्रेम लगाया। इस भ्रम को कोई मिटाए, ऐसा कोई संत मिले, मेरी राम जी से लगन लगाए, ऐसा कोई संत मिले। संत मिले भगवंत मिले, संत मिले भगवंत मिले, मेरी बिगड़ी बात बनाए, ऐसा कोई संत मिले, मेरा आवागमन छुड़ाए, ऐसा कोई संत मिले, इस धन को कोई मिटाए, ऐसा कोई संत मिले, मेरी राम जी से लगन लगाए, ऐसा कोई संत मिले, मेरा रोम रोम पुलकाए, ऐसा कोई संत मिले। मेरी राम जी से लगन लगाए, ऐसा कोई संत मिले। मेरी राम जी से लगन लगाए, ऐसा कोई संत मिले। वनम गतः यद हरिमाश्रयेत, भगवान का आश्रय लेकर के पिताजी हमें अपना जीवन सफल बना लेना चाहिए। भगवान का आश्रय लेकर के। अब इतने में तो हिरण्यकश्यपु नाराज हो गया, क्योंकि दुष्टों को भगवान की चर्चा सुहाती ही नहीं है। अरे तुम्हें चर्चा करनी है तो वैसे की करना, प्लॉट की कर, मकान की कर, दुकान की कर, ये क्या चर्चा कर रहा है। दुष्टों को भगवान की चर्चा नहीं सुहाती है।
तुलसी पिछले पापते, हर चर्चा न सुहाए। जैसे जूड़ी बुखार सो, भूख विदा है जा। नाराज हो गया और गुरुओं को आवाज लगाई, शंडा मर्ग को, बोले तुम कहाँ हो, ये क्या सिखा रहे हो? बोले हमने नहीं सिखाया। नमत प्रणीतम न पर प्रणीतम नैसर्गिकीयम मतिरस्य राजन, नियक्ष मन्युम कददास्म मानः। नमत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदत्ये सस्तवेन्द्र शत्रो, नैसर्गिकीयम मतिरस्य राजन, नियक्ष मन्युम कददः स्ममानः। अरे आप तो हम पर व्यर्थ में क्रोध कर रहे हो। हमने ऐसा, हम खुद ही नहीं जानते ये जो बात कहता है, पता नहीं कहाँ से सीख के आया है। ये बच्चों को भी यही सिखाता रहता है। आखिरकार में कथा को संक्षेप में समेटूं। बात इतनी सी है कि फिर हिरण्यकश्यपु ने अनेकों मरवावे के इंतजाम करे और जो जो संकट पड़े त्यों त्यों भक्ति घटी नहीं, भक्ति और ज्यादा, बोलो करो भैया, भक्ति और ज्यादा बढ़ी। और हमारी भक्ति कैसी है? एक आदमी बकरिया चरा रहो, मैं एक संत से मुलाकात है गई, नेक देर बतराए, संत पानी पीवे रुक गए, पीपल को पेड़ो बाकी नीचे नल लगे। नेक देर सत्संग है गो, तो बकरिया वारे के मन में आ गई कि ला मैं भजन कर लूँ। तो बोले महाराज मऊ कछु बता दो, सवेरे सामने का कछु कर लो करूँगा, पूरे दिन तो बकरिया चरा मत दूँ, पर सवेरे शाम थोड़ा बहुत भगवान को नाम ले लो करूँ। माने कि तूने कहा पढ़े हो? बोले हाँ 8 तक पढ़े हूँ। तो बोले ठीक है, तू एक काम करियो, रामायण को पाठ कर दियो। ले मैं झोला में रामायण धरिए, रामायण दे दी। अब रामायण दे दी, ऐसो संयोग बन्यो कि जवते रामायण चालू भई तादनाते कोई रोग फैल गो बकरियन में और बकरिया मरे वो चालू। अब सब बड़े ठीक है कहें कि ले और पढ़ ले रामायण है, ये रामायण है रही है और पढ़ ले। पहले कितना बढ़िया वो मस्त पीता था, खाता था, मस्त रहता था, और रामायण चालू कर दीवान पियो खाओ छोड़ दो। पहले कितना मस्त हो। कोई बकरिया मरी आज तक नहीं, पहले तो नहीं मरी, रामायण मार रही है। अब तो जो मिले सब यूँ कहें कि जा रामायण बंद कर दे। लेकिन वो बोलो कि गुरुजी ने मैंने जो वचन दिया है, रामायण नहीं चाहे सब मर जाएं, लेकिन मैं वो बकरिया नहीं चाहे सब मर जाएं, पर मैं गुरु के वचन को नहीं छोड़ूंगा। पर जब पूरे गांव ने बार बार जी बात कही तो नेक नेक बहू के दिमाग में क्या सब गांव कह रहा हूँ ऐसा तो ना है, सही बात हो जईते मर रही हो बकरिया। आखिरकार बाकी सब बकरियां मर गई, एक छोटो सो बकरिया को बच्चा बस बचो। अच्छा, इन बकरियाओं का एक स्वभाव रहता है, यदि वो अकेली रह जाए तो फिर वो चुप ना बैठे, चिल्लाती है वो। और वाह बेचारे का बच्चा को तो बाकी मैयो मर गई, अब तो और ज़्यादा चिल्ला रहो। रात को बाने अपने खाट के पाए थे बांध के और सोवे को प्रयत्न करो। अबू का सो मंदिर हो, बहुत देर रह गई, रोवे चिल्लावे लगो। भाई आई गुस्सा, सुबह मैं मनाते कह रहो बकरिया के बच्चा थे, चुप है जा, नहीं रामायण में पास ही धरी है।
ज्यादा ना, तू तो नेक सोचो एक चौपाई को ना। संसार के लोग धीमे धीमे हमारे दिमाग में बैठा देते हैं, भले ही हम निषेध करते रहें, मना करते रहें, पर भीतर कहीं ना कहीं वो बात थोड़ी सी असर तो करती है। प्रहलाद जी महाराज पे जितनी विपदा पड़ी, भक्ति उतनी बढ़ती चली गई।